दोस्तों 27 दिसंबर 2025 को रविकांत नाम का एक व्यक्ति अचानक ही घर से गायब हो जाता है। जो उसकी पत्नी होती है रजनी, जिसकी उम्र 32 साल होती है, 28 तारीख को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है। वहां जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। जैसे ही 29 तारीख की सुबह सुबह होती है, पत्नी यहां दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और आसपास के लोगों से कहने लगती है कि मेरे पति को भूतों ने मार डाला, मुझे रात को सपना आया है, फलाने किले के अंदर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों यहां पर कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि ये पागल हो गई है, कुछ लोग कहते हैं कि यार हो सकता है इसे सपना सच में आया हो। फिर यहां पर रजनी को लेकर वो लोग बाग उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह का नाम ये रजनी बता रही होती है। फिर वहां पर जो दृश्य देखा जाता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों जो डेड बॉडी वहां से बरामद होती है वो इसी के पति की होती है। लेकिन भूतों ने क्या उसके साथ में ऐसा कर दिया? क्या भूत ऐसा काम कर सकते हैं या कोई और ही बड़ी वजह रही होगी? दोस्तों जब खुलासा होता है तो हर किसी की आंखों से पट्टी हट जाती है, पूरा का पूरा मामला साफ हो जाता है। क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये इतना बड़ा कांड हुआ था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के धौलपुर के दोनावरी गांव की है। यहां पर रविकांत जो अपनी पत्नी, 2 बच्चे और मां के साथ रहा करता है, लेकिन गांव में उसका गुजारा नहीं हो रहा था। साल 2021 में वो कर्नाटक जाता है और वहीं पर रहकर जॉब करने लगता है। इधर मां जो बूढ़ी होती है उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे वहीं पर रहा करते हैं। दोस्तों गांव के लोग जब यहां पर ये पति 1 साल बाद वापस आता है तो इसे कुछ अलग ही बताते हैं कि तेरी पत्नी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, वो तो अब बदचलन औरतों में गिने जाने लगी है। दोस्तों ऐसा सुनकर पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, अपनी पत्नी के पास आता है, पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। पत्नी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक होती है, अपने पति से माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद ये फिर कर्नाटक चला जाता है और वहीं पर अपना कामकाज करने लगता है। लेकिन अब की बार ये 2 सालों में वापस आता है, 2 सालों में यानी कि 2024 में वापस आता है और आने के बाद इसे पता चलता है कि इसकी जो पत्नी है एक ऑटो ड्राइवर के प्यार में पड़ चुकी है जिसका नाम शाहरुख खान है। उस शाहरुख खान के प्यार में ये ऐसी पड़ चुकी है, ये यहाँ से ऑटो में उसके साथ बैठती है, कभी तो होटलों में जाती, कभी जंगलों में जाती, इसने चारों तरफ बदनामी करा रखी है। दोस्तों ये अब यहाँ पर अपनी पत्नी को भी धमकी देता है, इधर उस शाहरुख खान को भी धमकी देता है। दोनों के दोनों इससे माफ़ी मांग लेते हैं। इसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद फिर से ये अपने कामकाज को करने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वापस कर्नाटक चला जाता है और वहीं पर रहकर कामकाज करने लगता है। दोस्तों वर्ष आ जाता है 2025, दिसंबर का महीना होता है। 26 दिसंबर 2025 को ये वापस अपने गाँव, अपने घर आ जाता है और 10 दिनों की छुट्टी लेकर आया था कि लास्ट का जो साल के दिन है वो भी अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा और जो नया साल है वो भी अपने बच्चों के साथ ही मैं बिताऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो पत्नी होती है रजनी, जिसकी उम्र 32 साल होती है, वो उस शाहरुख के प्यार में इस तरह से पड़ चुकी थी, उसे तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता, उसे तो चारों तरफ अब वो शाहरुख ही शाहरुख दिखाई देता है। अब पत्नी अपने उस बॉयफ्रेंड से बातचीत करती है और उससे कहने लगती है कि अगर मेरा पति यहाँ पर 10 दिन रुक गया तो हम लोग तो मिल ही नहीं पाएंगे और मैं तुम्हारे बगैर एक रात भी नहीं बिता सकती। दोस्तों यहाँ पर शाहरुख उससे कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस सब को हैंडल करता हूँ। और जैसे ही 27 दिसंबर आता है, 27 दिसंबर को जो पति रविकांत है उसके पास इस शाहरुख का फ़ोन आता है और उससे कहता है कि मुझसे जो गलतियाँ
गलतियां हुई थी, मैं उन सबको भुला देना चाहता हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर शाहरुख के कहने पर यह लड़का सिर गड़ के उस जंगल में चला जाता है जो किले के पास होता है, और जो शाहरुख होता है वो पहले से ही शराब की बोतलें अपने पास लेकर गया था, और अब यहाँ पर ये दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। जो शाहरुख होता है वो तो कम शराब पीता है, लेकिन रविकांत को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है। रविकांत बेसुध होने लगता है, और जैसे ही वो बेसुध होता है तो यहाँ पर शाहरुख के पास उसी की पत्नी का दुपट्टा होता है, और उस दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है, और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, उसके बाद उसे उस खाई में फेंक देता है जो वहाँ पर उस पहाड़ की खाई बनी होती है। जब वो ज़मीन में जाकर गिरता है तो उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ से वो वापस जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो फ़ोन पर पूरा दृश्य सुन रही होती है कि किस तरह से ये चीख रहा है। उसकी एक एक चीज़ वो फ़ोन पर सुन रही होती है, क्योंकि प्रेमी ने वो फ़ोन ऑन करके रखा हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ पर ये चुपचाप नहीं रुकता, उसके बाद उसकी पत्नी के घर पर जाता है। पत्नी उसे बुलाती है और रजनी फिर पूरी रात भर उसके साथ रंगरलियाँ मनाती है। दोस्तों, यहाँ पर रंगरलियाँ मनाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसे लगने लगता है कि यार तेरा पति गायब हो गया है, अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर। 28 तारीख आ जाती है। 28 तारीख को वो नज़दीकी थाने में जाती है, और वहाँ जाने के बाद वो जो पुलिस वाले हैं उनसे यही कहती है कि मेरा पति गायब हो गया है, साहब उन्हें ढूंढ दीजिए, उनके सिवा हमारा इस जहां में कोई है ही नहीं। पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद ये दुखिया है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और पुलिस वाले अपने सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही 29 तारीख की सुबह सुबह होती है, ये महिला खुद शोर मचाने लगती है कि मुझे रात को सपना आया है और सपने में मेरे पति को उन पहाड़ियों से किसी ने नीचे फेंक दिया है, मेरे पति के साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि यार ये फालतू की बातें कर रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार इसकी बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेकर सीधे उसी लोकेशन पर पहुंच जाया जाता है जहां पर ये उनको बताती है। ये सीधे उसी सटीक लोकेशन को बताती है, और खाई में जब झांक कर देखा जाता है तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, एक दुपट्टा भी पड़ा होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, लेकिन यहां पर देखती है कि एक महिला का दुपट्टा, उससे भी उनको कुछ अलग ही सूझने लग जाता है। दूसरी बात कि पुलिस कभी भी ज़्यादातर भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती। उसकी समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई मामला इस पत्नी ने ही बताया, क्योंकि इसने सटीक एड्रेस बताया था। अब यहाँ पर पुलिस इस पत्नी को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करने लगती है। उससे पहले उसकी कॉल डिटेल भी निकालती है। लास्ट लोकेशन तो उसकी घर की ही थी, लेकिन कॉल डिटेल जब निकालती है तो पता चलता है कि ये एक लड़के से पिछले 2 सालों से बातचीतों में है, और जब उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो वो लड़का शाहरुख खान होता है, जो एक ऑटो ड्राइवर होता है। अब यहाँ पर जब इस पत्नी से पूरी डिटेल के साथ पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर ये टूटती है, और टूटकर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल 30 दिसंबर को इस रजनी को गिरफ्तार किया गया था, और 30 ही दिसंबर को शाहरुख को भी रजनी की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब रजनी पूरी कहानी बताती है तो हर कोई व्यक्ति ये कहानी सुनकर एक बार दंग हो जाता है। कहानी वही होती है जो मैंने आपको बताया था कि इस रजनी के जो अवैध संबंध हैं वो इस लड़के के साथ में हो जाते हैं। ये कई लोगों के साथ भी इस तरह का अवैध संबंधों में होती है, लेकिन जब से ये शाहरुख इसे मिला था उसके बाद से ये सभी लोगों को भूल जाती है और खुद इस शाहरुख के साथ घूमने लगती है। कभी तो होटलों में जाती तो कभी ये जंगलों में चली जाया करती, लेकिन इसे जरा सा भी कुछ भी ख्याल नहीं था कि तेरे पीछे तेरे बच्चे हैं, तेरा पति है। और जब इसका पति यहाँ 10 दिनों के लिए रहने के लिए आ जाता है तो पत्नी खुद इतना बड़ा कांड करवा देती है। अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि ये हमें मिलने नहीं देगा, इसलिए इसे रास्ते से हटाना ही उचित होगा। दोस्तों, बॉयफ्रेंड एक प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग के तहत इतने बड़े कांड को कर जाता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, कितनी सटीक प्लानिंग इसने बनाई थी कि मैं यहाँ पर भूत का बहाना बनाऊंगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन
क्राइम करने वाला चाहे कितना ही शातिर हो, कोई ना कोई सबूत अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है। यहाँ पर सबूत, एक तो वो काला दुपट्टा, दूसरा यहाँ पर उनकी फ़ोन की डिटेल, पूरी डिटेल से यहाँ पर सब कुछ खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी इस तरह से बदचलन बन जाती है। उसके बाद वो अपने पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा करवा देती है। उसके पीछे अब छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि पति को तो इस दुनिया से विदा कर दिया गया है, पत्नी अब जेल के अंदर चली जाती है। वो बूढ़ी माँ अब इन बच्चों को कैसे पालेगी, क्या उनके साथ में करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी विकट समस्या उस बूढ़ी औरत के सामने आ जाती है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस औरत को सजा में देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।